गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक फॉर एक्वामैन आर्यन चैनल। तो आज हम लोग जो अपने ब्लॉग में मिल रहे हैं वो बिंदु है आपकी कल जो मैंने बताया था वाटर टेस्टिंग के बाद जो भी आपके वाटर में कोई कमियां निकलती हैं तो उसको कंट्रोल करने के तरीके। तो उस बारे में आज मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगा। जैसा कि मैंने कल भी आपने वीडियो में ही बता दिया था कि अगला जो हमारा ब्लॉग बनेगा या उसमें हम आपको बताएंगे जो वाटर टेस्टिंग के बाद आपके इसमें कमियां निकल रही हैं तो उनको कवर करने का तरीका। तो उस तरीके को कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप तरीका कवर नहीं करते हो तो वो आपको दिक्कत दे सकता है, आपकी मछलियों को दिक्कत दे सकता है। तो ठीक है गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। मैं आपका एक्वामैन आर्यन आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशंस मैं और लोगों तक पहुंचा सकूं और वो अच्छे से इस फील्ड में काम करके आगे बढ़ सकें, अपने आप को इंक्रीज़ कर सकें, अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज़ कर सकें, उसी के साथ साथ अपने समाज को भी एक अग्रसर दिशा में लेके जा सकें। तो गाइस, मैं इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि कल जब मैंने पानी टेस्ट किया था तो उसके अंदर आपको 5 चीज़ें देखने को मिली थी। अमोनिया, हाई रेंज पीएच, नॉर्मल पीएच, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये 5 चीज़ मेन होती हैं। उसके बाद था एक टीडीएस। तो इनसे क्या है कि आप अपने तालाब की चीज़ों को जब कवर कर लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि मान लीजिए आपके तालाब में अमोनिया की कमी है, कि मान लीजिए आपकी अमोनिया जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, उसकी कमी दिखाई दे रही है कि हाँ भाई अमोनिया दिक्कत करने लगी है। तो उस स्थिति में मान लीजिए आपने टेस्ट किया और आपकी अमोनिया बढ़ी हुई है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप कि इसके अंदर एक पदार्थ आता है जियोलाइट। जियोलाइट ऐसी चीज़ है जो अमोनिया को बहुत तेज़ी से ख़त्म करती है। उसको आप जब तालाब में डालेंगे तो नीचे जमी हुई आपकी जो अमोनिया है, जो अमोनिया की परत है, उसको काटना शुरू करती है और काट करके अमोनिया को तालाब के ऊपरी तली पर लाती है और वहाँ से अमोनिया सारी हवा में उड़ जाती है। तो वो अमोनिया को कम करने के लिए इस प्रकार से काम करती है। वही अमोनिया के लिए देसी इलाज जो है वो ये हो सकते कि आप पौंड में उतरें, जब तक आपके पास जियोलाइट नहीं है तब तक आप अमोनिया को कम करने का प्रोसेस क्या कर सकते हैं, तो वो है एक कि आप 2 से 3 लोगों को तालाब में उतार के पूरे तालाब को खवयाएं। जो पानी बुरी तरह हिलने लगे, हिलने से क्या है जो नीचे जमी हुई अमोनिया है वो कुछ मात्रा में ऊपर आना शुरू होगी और ऊपर आकर के अमोनिया का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा और मछलियों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक आप जियोलाइट का प्रयोग नहीं कर पा रहे या जियोलाइट अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप हर 1-1.5 घंटे बाद 2-3 लोगों को उतारें, पूरे तालाब को खवयाएं, तो आपकी दिक्कत नहीं बढ़ेगी अगर इमरजेंसी में आपके पास जियोलाइट नहीं है तो। दूसरा प्रोसेस, अगर मान लीजिए आपके पास लोग नहीं हैं तालाब में उतारने के लिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे मेरे पीछे तालाब देख रहे हैं, एक इस छोर से एक उस छोर तक रस्सी बांधें, उसमें 5 से 6 ईंटें लें, ईंटें लटका के तालाब में, और उन 2 लोग, एक उस तरफ एक इस तरफ, लोग खींचते हुए आएँ और बार बार इधर से उधर खींच के करें, ताकि पूरे पानी में जो नीचे ईंटें पड़ी हैं वो पानी को नीचे से खबा सकें और अमोनिया ऊपर आए। तो ये कुछ 2 मैंने बढ़िया देसी जुगाड़ बताए हैं। जब तक आपके पास अगर जियोलाइट नहीं है और आपको अमोनिया कंट्रोल करना है, इमरजेंसी में बढ़ गया है, तो आप ये देसी जुगाड़ कर सकते हैं अमोनिया कंट्रोल करने के लिए। अमोनिया के बाद हम लोग चलते हैं हाई रेंज पीएच। अगर मान लीजिए आपके तालाब में पीएच जो है वो हाई हो रहा है, तो हाई होने से क्या है कि आपकी फ़िश की ग्रोथ जो है वो कम होगी। दूसरा, फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और उसके चर्म रोग होना शुरू हो जाएगा। चर्म रोग का मतलब है कि उसकी चमड़ी जलने लगेगी हाई रेंज पीएच पे, क्योंकि वो अम्लता झेल नहीं सकती। खासकर आईएमसी, इंडियन मेजर कार्प, रूह हुई, कतला हुई, मृगल हुई, आपकी फंगैसिस हुई, तो ये मछलियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी हाई रेंज पीएच में नहीं जी सकती। तो इसलिए उनका जैसे ही हाई रेंज पीएच होता है तो उनकी जो बॉडी है वो जलने लगती है और उनको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास सबसे बढ़िया जो देसी जुगाड़ है वो है, आपके पास देसी भी मान लीजिए, मेडिसिन के तौर पर भी मान लीजिए, हर तरीके से आप अपने तालाब में हर 10 से 15 दिन में फिटकरी का प्रयोग करते रहें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप,
साबुत मैंने फिटकरी को पाउडर के तौर पर पीस लिया है और पीसने के बाद इसे रख रखा है इमरजेंसी के तौर पर कभी डालने के लिए। अगर इन केस हाई रेंज पीएच बढ़ा हुआ होता है तो मैं तुरंत इस फिटकरी को इस तालाब में घोल के डाल सकता हूँ। डालने का सिस्टम क्या रहता है कि आप 20 लीटर पानी में 200 से 250 ग्राम फिटकरी को घोलेंगे और इसमें डालेंगे, और इस प्रकार से आप आधी किलो फिटकरी एक बार में डाल सकते हैं 2 डब्बों में मिला करके। तो फिटकरी डालने का प्रोसेस ये होता है। इसके बाद आपको मैंने बताया हाई रेंज पीएच को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। अगर इन केस आपके पास पीएच जो है वो नॉर्मल वाला आपका डिक्रीज़ हो रहा है, लगातार गिर रहा है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई एसिडिक चीज़ इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो नींबू का घोल भी डाल सकते हैं, और अगर नींबू का घोल नहीं डालना तो सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है आपके पास नमक। आप नमक के जो गिट्टी वाला नमक आता है ना, गिट्टी वाला, वो 1 एकड़ में 5 से 7 किलो डाल दें। अगर आपका जो पीएच नॉर्मल है वो नीचे डाउन हो रहा है, वो भी ख़तरनाक है, क्योंकि उससे मिनरल्स कम होते हैं और मछली को ब्रेन की कमी होने लगती है। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने लगने की वजह से वो अपने मार्ग से चलना भटकना बंद हो जाती है। मतलब उसको अपना मार्ग पर जिस एक फ़्लो में चलती है ना, उस फ़्लो को चलना बंद हो जाती है और वो अपने ग्रुप से दूर भागना शुरू हो जाती है। तो वो भी उसकी ग्रोथ के लिए बहुत हानिकारक है। तो उससे बचाने के लिए आप लोग सभी क्या कर सकते हैं कि आप अपने उसमें नमक डाल देंगे तो आपका जो पीएच डाउन हो रहा है वो वापस इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ होने से आपको फ़ायदा ही है। ठीक है, तो हमने आपको अमोनिया, हाई रेंज पीएच, नॉर्मल पीएच, ये तीनों बता दिए। चौथा है आपके में नाइट्रेट और नाइट्राइट। ये दोनों एक साथ इंक्रीज़ होते हैं, एक साथ डिक्रीज़ होते हैं। तो इनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का जो रोल मेन निभाता है वो है आपका अमोनिया। जैसे जैसे आपका अमोनिया बढ़ेगा, आपकी नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों अपने आप इंक्रीज़ होंगी, और वो इंक्रीज़ होते ही आपके ऑक्सीजन लेवल को डाउन करने लगती है। तो ऑक्सीजन लेवल को डाउन करने पर क्या है कि आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और नाइट्रेट लगातार बढ़ने लगता है। तो उससे आपकी मछलियाँ बहुत तेज़ी से मरना शुरू होती हैं। ये मैंने यहीं अपने पास में किसी तालाब में करवाया था काम किसी से। उस बंदे ने इस चीज़ को बड़े हल्के में लिया और उसने वो काम नहीं किया। उसको 1 घंटे के अंदर 1500 से 1800 मछलियों का लॉस झेलना पड़ा। तो मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। अमोनिया पर और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जैसे ही अमोनिया इंक्रीज़ हो आप उस पर पूरा कंट्रोल करें। आपका नाइट्रेट और नाइट्राइट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि वो अमोनिया से ही बढ़ता है। फिर भी अगर वो बढ़ जाता है तो आपके पास वही चारा है, आप तालाब को खवियाएँ और जियोलाइट डालें। ऑटोमेटिकली नाइट्रेट और नाइट्राइट कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। या पानी में हवा चला दें या कुछ वाटर रेजिस्टेंस लगा दें, ताकि आपका कुछ पानी जो है हवा में उछले और पानी में गिरना शुरू हो जाए, तो आपकी नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों कंट्रोल में आ जाएंगे। अब अगर इन केस आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है अमोनिया के बढ़ने पर, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या है, आपके पास ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ऑक्सीजन है। आप देखेंगे भूरे टाइप में ऑक्सीजन है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इसे कहते हैं। तो अगर आपके पास ये 24 घंटे अवेलेबल होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं किसी भी दिन। तो आपके पास ये होना ही चाहिए ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन होने से आपको जैसे ही लगे कि ऑक्सीजन लेवल डाउन है, तो इसको आप तालाब में, पूरे तालाब में आधा लीटर ऑक्सीजन, कम से कम आधा किलो आप पूरे तालाब में छिड़क दें। अगर आपका तालाब 1 एकड़ के तकरीबन है तो पूरे तालाब में छिड़क दें, तो आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होगा। इन केस ये आपके पास अभी नहीं है और इमरजेंसी में आपकी ऑक्सीजन डाउन हो रही है, तो उस कंडीशन में आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप वाटर रेडिएटर लगाएं और फटाफट पानी को हवा में उछालें, या फिर आदमी उतार करके पानी को पूरा हिलाएं कस के, तो आपके पानी में ऑक्सीजन की कमी कम होने लगेगी और ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, और इससे आपका फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद भी अगर इन केस मान लीजिए, आपको समय समय पर अपने तालाब में सैनिटाइज़र छिड़कते रहना चाहिए, ताकि आपके तालाब में जो हानिकारक कीटाणु बन रहे हैं, बैक्टीरिया बन रहे हैं, जो मछली को फंगस इन्फेक्शन करा सकते हैं या चर्म रोग करा सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको हर 15 दिन में, मैं टाटा का राइलीज़ यूज़ करता हूँ। राइलीज़ का टाटा कंपनी का है ये सैनिटाइज़र, और इसको मैं यूज़ करता हूँ
ये सैनिटाइज़र हर 15 दिन में मैं एक बार अपने पॉन्ड में ज़रूर छिड़कता हूँ, ताकि पॉन्ड की जो भी गंदगी है वो ठीक हो जाए। अमोनिया भी कम कर देता है, तो हर चीज़ को ये कंट्रोल में कर लेता है। तो इसलिए सैनिटाइज़र डालना ज़रूरी है। मैं टाटा का यूज़ करता हूँ। आप लोगों के और भी अपने हो सकते हैं, जिस भी चाहें आप उसका कर सकते हैं, बट फ़िलहाल मैं जिसका करता हूँ मैंने वो आपको बता दिया। सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है। अब इसको मैं बता देता हूँ कि आप इससे यूज़ कैसे करेंगे सैनिटाइज़र को। तो सैनिटाइज़र को यूज़ करने का तरीका यही है कि आप 40 लीटर पानी में 200 ग्राम सैनिटाइज़र घोलेंगे और तालाब के चारों ओर फेंकेंगे, और फेंकने के बाद आपका ये सैनिटाइज़र 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये था सैनिटाइज़र। इन केस मान लीजिए आपकी मछली को फंगस इन्फेक्शन हो चुका है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में एक ये आता है BK80 का डब्बा। ये मेरा धुल गया है, गीला होने की वजह से इस पर कंपनी का नाम छूट गया है, तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। बट मैं आपको पदार्थ बता देता हूँ, BK80 ये फेविकॉल की तरह होता है। इसको भी आप 40 लीटर पानी में 100 ग्राम घोल करके 200 ग्राम घोल के 40 लीटर पानी में और पूरे पॉन्ड में डाल देंगे, तो आपकी फ़िश को जितनी भी फंगल इन्फेक्शंस या स्किन के संबंधित जो भी रोग हुए वो तुरंत कंट्रोल में आ जाएंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बता दूं, इसे डालने के बाद आप सभी लोगों की जो मछलियां फंगस इन्फेक्शन से ग्रसित हो चुकी है उनको नुकसान होगा ही होगा, वो मरेंगी ही मरेंगी। बट वो फंगल इन्फेक्शन और मछलियों को ना फैले, उस पर ये बहुत तेज़ वर्क करेगा। तो आप घबराएं नहीं, अगर इसे डाल करके आपकी 2-4 मछलियाँ और मरती हैं तो आप घबराएं नहीं, वो वही मछलियाँ मरेंगी जिनको फंगल इन्फेक्शन चरम स्तर पे है। बाकी कंट्रोल कर लेगा ये। तो मैंने आज अपने वीडियो में आपको सभी चीज़ें बताई लगभग, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस ज़रूर यूज़ करें, और लगभग जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं ये अपने पास हमेशा स्टॉक में रखें, ताकि जब भी कभी इमरजेंसी कोई पड़े तो आप तुरंत उसका प्रयोग कर सकें। क्योंकि ये जो काम है ये कच्चा काम है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी डिले करते हैं या इंतज़ार करते हैं कि अरे हो जाएगा ठीक, तो मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ आप फेल होंगे इस काम में। इसलिए प्लीज़ ये चीज़ें रखें, और कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत उसका निवारण करें। उसे ये ना सोचें कि अरे 1 घंटे बाद देखेंगे, अरे कुछ नहीं होगा, कंट्रोल हो जाएगा। ये आप भारी गलती करेंगे, आप लॉस में ही जाएंगे। तो ये काम ना करें। तो इतनी ही के लिए मैंने आज आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, देसी इलाज भी और मेडिसिन इलाज भी। तो इन सभी जरियों के आधार पर आपसे मैं यही निष्कर्ष करूंगा, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी कर लिया 2-4 तालाबों में जाके, कि ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो आप कभी भी इमरजेंसी में फंस सकते हैं। क्योंकि ये खासकर जो भी वाटर पैरामीटर बिगड़ता है ना, वो नाइट में बिगड़ता है, और जब नाइट में बिगड़ता है तो आप ना तालाब में उतरने के बचते हैं, ना आपके पास इमरजेंसी में चीज़ें बचती हैं। तो उस कंडीशन में आपको समस्या हो सकती है। तो ये चीज़ें आप इमरजेंसी कंडीशन के लिए लेकर रखें, जब भी कोई दिक्कत आएगी आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आपका एक्वामैन आर्यन आपसे फिर से निवेदन करना चाहेगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही प्रोत्साहित होकर आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूं, और आप लोग जान करके अच्छे से अच्छे इस तरीके से इनकी सारी एक एक डिटेल जान के आगे बढ़ें और इस काम में सक्सेस पाएँ। थैंक यू गाइस।